एक 2018 के जेई मेन के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बोरॉन जो है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम और गैलियम में कौन सा क्लोराइड है जो डाइमर नहीं फॉर्म करता। ठीक है, तो Al2Cl6 तो करता ही करता, उसका तो स्ट्रक्चर बताया गया है। इंडियम, गैलियम और बोरॉन के बारे में ऐसे एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया है। तो मैं देख रहा था, तो यहाँ पर 11.2 जो टॉपिक है, खोलो, इसमें लिखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड अनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो इन्होंने बोरॉन के की एनॉमलस प्रॉपर्टी में एक लाइन ये लिखी है, मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स एग्जाम्पल AlCl3 आर डाइमराइज थ्रू हैलोजन बब्रिजिंग एग्जाम्पल Al2Cl6। इसका मतलब ये बोरॉन की एनॉमलस प्रॉपर्टी में लिख रहा है, इसका मतलब बोरॉन के अलावा बाकी जो मेटल हैं वो M2Cl6 टाइप के डाइमर बनाते हैं और बोरॉन नहीं बनाता है। ठीक है ना। तो और फिर क्या कहते हैं, द मेटल स्पीशीज और कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हैलोजन इन दीज हैलोजन ब्रिज मॉलिक्यूल। हम Al2Cl6 का जब स्ट्रक्चर बता रहे थे, पीछे आगे की पीछे है, आई थिंक पीछे है, पीछे आगे Al2Cl6 का। तो उसमें मैं तुमको बता रहा था कि Al2Cl6 में क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन अपने हैं और एक क्लोरीन साइड वाले से लोन पेयर लेकर के वो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर क्या कहते हैं बोरॉन ये काम नहीं करता, तो एक तो बात है कि जो जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए देखो सवाल किस तरीके से आते हैं। अब एक किताब की एक छोटी सी लाइन है, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले तो क्या पढ़ेंगे कि मोटे मोटे ट्रेंड पढ़ ले, बड़ी बड़ी बातें पढ़ ले। अब एक छोटी सी लाइन है खाली, ठीक है ना, जो कि एक जेई मेन का क्वेश्चन बन गई। ठीक, सवाल किताब में लिखा है, बात करता हूँ, आंसर B2Cl3 है, BCl3 है, लेकिन अब सब लोगों ने गलत कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली है। सर उसी जो है क्वेश्चन में ऊपर जो है वो जो था कौन जो है NH3 एज अ वो लेता है। हाँ, तो NH3 तो सब ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, अमोनिया से तो हर कोई ले लेता है लोन पेयर। और फिर ये कौन डायमंड नहीं बनाता। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अमोनिया से कौन सा ऐसा क्लोराइड है जो अमोनिया से लोन पेयर ले लेता है लेकिन डाइमर नहीं बनाता। ठीक है, तो अमोनिया तो बहुत अच्छा बेस है, ठीक है ना, वो सिग्मा बॉन्ड से करेगा, ठीक है ना, लेकिन क्लोराइड उसका डाइमर नहीं बनाता। ठीक है, इसका आंसर किताब में ऐसे दिया हुआ एक लाइन है जो कि आंसर है, तो वो ये नहीं कहता था कि एनसीईआरटी के बाहर का था। और हमें सवालों को करने के लिए इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। वो लेटर स्टेज में पहले किताब की मोटी मोटी बातें चल जाए, फिर उसके बाद से एक एक लाइन तो निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसका एक और कारण मुझे लगा कि वो इसलिए शायद तक नहीं करता होगा क्योंकि BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग होती है और BF3 में भी बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है, BF3 में खास करके ज़्यादा होती है, क्लोरीन में थोड़ी कम होती है। तो ये दूसरा सवाल ये बनता है कि भाई BF3 में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहा है, तो बोरॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो BF3 और BCl3 में BF3 को ज़्यादा अच्छा लेविस एसिड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। ठीक है, BF3 खराब लेविस एसिड है एज कंपेयर टू BCl3। तो उसका कारण ये बताते हैं कि जो फ्लोरीन है वो अपना एक लोन पेयर क्लोरीन बोरॉन में डाल देता है। तो मतलब जो BF3 है वो एक हिसाब से 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, जिसमें से फ्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रखा है बोरॉन की तरफ। क्लोरीन के बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो उसने बोरॉन को डोनेट कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, बी डबल बॉन्ड एफ टाइप की चीज हो गई और 2 BF बॉन्ड हो गए। तो इसी वजह से जो BF बॉन्ड लेंथ है वो एक्सेप्शनली छोटी भी है और BF3 में लोन पेयर लेने की इच्छा दूसरे से कम भी है, बिकॉज जब ऑब्वियसली क्या कहते हैं फ्लोरीन से लोन पेयर मिल रहा है तो दूसरे से ना भी मिले तो काम ना चले। ठीक है ना, और यही चीज कुछ हद तक BCl3 में भी एग्जिस्ट करती है, जिसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, चलो खैर अब एनसीईआरटी में है नहीं बैक बॉन्डिंग, तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सवाल हम लोगों के टाइम में हुआ करता था और फिर एग्जाम्स में पूछा तो जाता ही है। 2018 में तो खैर चलो इस लाइन के बेसिस से पूछा गया, पर हाँ अब चलो हम लोग एनसीईआरटी के डाउट लेने की बात कर रहे थे।
तो वो ले लेते हैं। हाँ 11.4 से पहले किसी को कोई डाउट है? चलो 11.4 में कह रहे हैं कंसीडर द कंपाउंड BCl3 एंड CCl4, हाउ विल दे बिहेव विद वाटर, जस्टिफाई। ठीक है, तो CCl4 जो है आप लिखा है हाइड्रोलाइज नहीं करता है, CCl4 ही ऐसा है जो हाइड्रोलाइज नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी ये क्लोराइड हैं ये हाइड्रोलाइज करके Cl की जगह पर OH लगा देते हैं, तो BCl3 H3BO3 बना देगा, बोरिक एसिड। ठीक है ना, ठीक है ना। इवन SiCl4 जो होता वो भी SiOH4 बना लेता, सिलिकिक एसिड। ठीक है ना, लेकिन केमिकल रिएक्शन दे रखा है, लेकिन कार्बन जो है उसका CCl4 जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोलाइज नहीं होता। सर बुक में लिखा हुआ है हार्डली रिएक्ट वाटर, तो मतलब हम क्या समझे? BCl3 मतलब नहीं CCl4 डज नॉट रिएक्ट, नहीं डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अगर ये बात लिखा है तो भी मतलब डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है ना, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे तो मतलब आसानी से रिएक्ट नहीं करता। नहीं बेटा, भाई किताब में रिएक्शन दिया है सिलिकन का। अरे अरे रिएक्शन दे रखा, रुक तो लो मेरी बात। तुम कौन सी लाइन की बात कर रहे हो फिर हम बताएं। भाई हमारे तुम्हारी किताबों में पेज नंबर अलग है, पर कोई बात नहीं, हम देखते हैं रिएक्टिविटी। 11.5.6 वाटर में लिखा कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। नहीं तो वो मेटल की बात कर रहे हैं ना, ये क्लोराइड की बात कर रहे हैं। भैया ऐसी बात करोगे तो बड़ा मुश्किल जीवन में ना। ये देखो SiCl4 रिएक्ट वो सिलिकॉन मेटल नहीं रिएक्ट करेगा, जर्मेनियम मतलब मेटल या मेटलॉइड जो भी उसको कहो, सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं रिएक्ट करेगा। उसी के आगे चलो, देखो बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है, SiCl4 वाटर के साथ रिएक्ट करके पहले एक Cl हटा के OH लग जाता है, फिर 3 वाटर लगते हैं तो 3 HCl निकल के सिलिकिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो सिलिकॉन अलग चीज है, SiCl4 अलग चीज है। सर कार्बन को लिखते हैं इज नॉट अफेक्टेड हाँ। बाय वाटर, लेकिन सर कार्बन की तो रिएक्शन थी कार्बन नहीं, कहाँ दी? C+H2 gives वाटर गैस वाली। CCl4 तो वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे ना, 1273 पे 127। ऐसे तो दुनिया में कुछ किसी से रिएक्ट करा दो, मतलब किसी नहीं बोलो, लेकिन ठीक है ना, उस टेम्परेचर देखो, वो वाटर नहीं है। 1273 का मतलब स्टीम की भी बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कहाँ गया, एक्सेप्ट CCl4, जो ये सिलिकॉन वाला डायग्राम बना है उससे पहले लिखा है एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर। ठीक है, तो CCl4 नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। और ऐसे ही ऊपर जाओगे बोरॉन के क्लोराइड के बारे में, तो वो भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि जो BCl3 है वो ये बोरेक्स आ गया, नहीं आया भाई, कहाँ गया था? अभी बता दो, एक मिनट देखना। ये देखो ऑर्थोबोरिक एसिड को बनाने का तरीका लिखा है, पहले बोरैक्स से बनाएंगे। देखो 11.3.2 देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड में एक तो बोरैक्स से बनाने को लिखा है, इसके नीचे ये भी लिखा है इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर और डाइल्यूट एसिड ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, तो B2H6 की भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी वहां पे OH लग करके H2 निकल जाएगा, BCl3 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH लग करके HCl निकल जाएगा। ठीक है, ऐसी एक एक लाइन होती है, तो सवालों से पता चलती है। ठीक है ना, ढेर सारे सवाल करने से फिर या तो पता है या नहीं पता है, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है। सब एक बार पढ़ करके कहाँ याद रहती है क्या एक एक लाइन। 11.14 ठीक, 10 कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं ये हम लोग अभी वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो कार्बोनेट आयन में, हाँ ठीक है बिल्कुल सही। तो कार्बोनेट आयन में कार्बन के चारों तरफ 3 ऑक्सीजन है,
जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 में CO माइनस है और एक में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि तीनों में से कौन डबल बॉन्ड O है और कौन O माइनस है, तो तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मान लो O1 O2 O3 है, तो एक बार O1 के साथ डबल बॉन्ड, एक बार O2 के साथ डबल बॉन्ड, एक O3 के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे ही HCO3 माइनस में एक OH हो जाएगा, तो दो ही बनेंगे, एक O माइनस है और एक क्या कहते हैं C डबल बॉन्ड O है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर तो इसका वो कैसे बनाएंगे जो मेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें डॉटेड लाइन दिखाते हैं S3 जैसे मान लो CO3 में। तो भैया डॉटेड लाइन में क्या हो जाता है, डॉटेड लाइन बहुत अच्छा तरीका नहीं है। डॉटेड लाइन इसको ऐसे दिखाएंगे यार, साफ हाँ, डॉटेड लाइन में ऐसे दिखाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, COOO, ठीक है। ये तीनों सिंगल बॉन्ड तो है ही है। अब जो पाई बॉन्ड है वो यहां है, यहां है या यहां है, ठीक है। तो अभी जो डॉटेड लाइन है उसको दिखाएंगे तो ऐसे डॉट 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 डॉट, लेकिन अभी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये 1.5 बॉन्ड है कि 1.33 बॉन्ड है कि 1.25 बॉन्ड है। तो यहां पर ये कैसा बॉन्ड है, ये 1.5 बॉन्ड नहीं है, ये 1.33 बॉन्ड है, बिकॉज 3 सेंटर पे 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो हम कहेंगे 4/3, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है। और कोई पूछे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, तो 3 ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज इन पे -2/3E और -2/3E का चार्ज है, ठीक है। क्यों भैया ऋषभ, अरे कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, -2, ठीक है, जो कि 3 जगह पे शेयर्ड है। तो ऑन एन एवरेज एक ऑक्सीजन पे, अगर तीनों सिमेट्रिक हैं, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2/3, ठीक है। अब अगर मान लो ये OH होता, एक ही ये OH होती, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन हट जाती, क्योंकि फिर ये ऑक्सीजन लोन पेयर देने में उतना अच्छा नहीं होता। दे अभी भी सकता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी बना सकता था, ये O+ बना करके दे देता, लेकिन वो वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर होता। तो इन दोनों में से एक पे नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, तो हम क्या कहते, अब इन डॉटेड लाइन का मतलब हो जाता 1.5 बॉन्ड। क्यों, क्योंकि एक चीज C डबल बॉन्ड O है, एक चीज C सिंगल बॉन्ड O माइनस है, तो 2 प्लेसेस पे 3 बॉन्ड है। तो अब ये 4/3 ना होकर के इसका बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का, इसका और इसका, इनका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 हो जाता, 3 बॉन्ड एट 2 प्लेसेस, और इन दोनों में मिल करके -1 चार्ज है, इसका मतलब इस पे -1/2 चार्ज है और इस पे भी -1/2 चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपनी बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो SU3 हैं, SU3 का नहीं बनना था डॉटेड, डॉटेड ऐसे बन गया ना, तो उसमें 2 पे ही करना है। HCO3 का डॉटेड ऐसे बन गया, डॉटेड यही 2 में ही बनेगा ना, 2 में बनेगा और नहीं कुछ, हाँ ठीक है। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर डॉटेड, तो आखिरी में बनाते नहीं डॉटेड और हाँ, एक ये स्ट्रक्चर है, ये HCO3 है, ठीक है ना, एक यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक तरह O-, और दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर O- है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के सवाल हो जाएंगे कि बाई कार्बोनेट आयन में और कार्बोनेट आयन में CO बॉन्ड, OH वाला नहीं, CO बॉन्ड किसमें ज्यादा लंबा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो कि 1.5 है, उसका 1.33 है, तो ये बॉन्ड छोटा होगा, वो वाला लंबा होगा। 11.14 suggests the reason why BF bond angle in BF3 is 130, bond length in BF3 is 130 picometer and BF4- is 143 picometer। लो भैया सवाल आ गया, यही वाला होगा ना। ये वाला सवाल आ गया।
तो BF3 जो है इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सवाल आ गया, इसलिए चीज सिलेबस में आ गई। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि BF3 में होती है कि बोरॉन जो है ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और इनमें से कोई एक फ्लोरीन बोरॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रही है। ठीक है, तभी उसका आउटडेट पूरा होगा। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, 4/3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, तो ये तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो गई। BF4 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, सारे BF बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे, इसलिए बॉन्ड लंबे हो गए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बॉन्ड बड़ा तो छोटा था बिकॉज डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर था, सारे सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला तो भाई आसान सवाल है कि जो डाइपोल है हमने बॉन्डिंग उड़ा था, डाइपोल वेक्टर की तरह से ऐड होते हैं, तो BCl3 वेक्टर में मतलब BCl3 में तीनों क्लोरीन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 11.16 में कह रहे हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन एनहाइड्रस HF बट डिसॉल्व इन एडिशन ऑफ NaF। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि AlF3 जो है हमने पीछे पढ़ा AlF6 माइनस आयन बनाने की एबिलिटी रखता है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल वो AlF6 माइनस आयन बनाने की एबिलिटी रखता है। तो AlF6 माइनस बनाने के लिए 3 फ्लोराइड आयन चाहिए, F माइनस चाहिए, जो आकर के AlF3 पर अटैक करें, तभी AlF6 माइनस बनेगा। अब HF जिन लोगों को पता है जो है वो बहुत अच्छा एसिड नहीं है। ठीक है, HF को एनहाइड्रस में तो बिल्कुल भी नहीं है, पानी में तो फिर भी थोड़ा डिसॉल्व होकर के टूट जाएगा। HF जो हो जाएगा वो H सिंगल बॉन्ड F होगा, तो चार्ज उसके ऊपर नहीं तो बहुत अच्छा लिगेंड नहीं होगा। ठीक है, तो HF जो है वो एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन NaF में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन F माइनस बन गया, NaF तो Na+F माइनस है, F माइनस जो है वो जाकर के अटैक करेगा, तो क्रायोलाइट एक चीज होती है Na3AlF6 बना लेगा। ठीक है ना, अच्छा अब अगला पार्ट क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन व्हेन BF3 इज बबल्ड थ्रू इट। ठीक है, अब ये जो है ये हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन हमें क्या कह रहे हैं कि इस सोल्यूशन में से AlF3, तो पहली बात तो क्या है, पहली लाइन में कह रहे हैं AlF3 जो है वो NaF में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो हाई टेम्परेचर में बात हो रही हुई, बिकॉज NaF भी सॉलिड है और AlF3 भी सॉलिड है। ठीक है, तो डिसॉल्व हो जाता है, तो क्रायोलाइट बना लिया, Na3AlF6 बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन व्हेन गैसियस BF3 इज बबल्ड थ्रू इट। तो तुम्हें मालूम है कि बोरॉन 1000 गुना ज्यादा अच्छा लेविस एसिड है, मतलब लोन पेयर की आवश्यकता बोरॉन को एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो बोरॉन जो होगा वो NaF को एल्यूमिनियम से छीन लेगा। ठीक है, तो अब हमें कहीं ये बात पढ़ाई नहीं गई है, लेकिन जो बातें हमको पढ़ाई गई हैं कि बोरॉन क्या बनाता है, BF4 माइनस आयन बनाता है और एल्यूमिनियम AlF6 माइनस आयन बनाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन लिख दूं, तो लिखना चाहिए था पर चलो बोल दे रहा हूं, उससे वीडियो में आ जाएगा। Na3AlF6 प्लस BF3 के 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पे 3 फ्लोराइड फालतू हैं और बोरॉन खाली 1 फ्लोराइड ले सकता है। ये रिएक्ट करके किताब में बात लिखी थी कि AlF3 को प्रेसिपिटेट करा दे रहा है और बची चीज क्या बनेगी, NaBF4 के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो NaF जो है वो फ्लोराइड आयन डोनर है।
अगर AlF3 होता तो उसको दे देता और 3 दे देता फ्लोराइड, लेकिन जब बोरॉन आ गया तो उससे ज्यादा फ्लोराइड लेने में इंटरेस्टेड है, तो एल्यूमिनियम से लेकर के बोरॉन को वापस कर देगा। ठीक, चलो फिर 11.16 के बाद 11.22 का सेकेंड। कोई और उससे पहले 11.22 का सेकेंड। तो भैया ये अभी हमने पीछे पढ़ा कि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? बता रहे, ठीक है ना। तो रिएक्शन दिया था कि NaOH एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, हाँ किताब में दिखाऊं कहाँ पर है? पता है सबका है? ठीक है। तो हाइड्रोजन की ब्यूटी क्या है कि जरा सी हाइड्रोजन, बहुत थोड़ा सा मास ऑफ हाइड्रोजन भी ज्यादा वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। तो तुमने क्या किया, नाली में जो तुम्हारा ये क्लीनेक्स टाइप के पाउडर होते हैं जो नाली के होते हैं, उसमें पाउडर एल्यूमिनियम और NaOH होते हैं। जब तुम उसको नाली में डाल देते हो, पानी डालते हो, तो NaOH एक्वस NaOH बना लेता है और वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाएगा। अब वो पाउडर छेद में नाली में कहीं घुस गया, और जब हाइड्रोजन बनेगी तो फैलेगी तो जगह मांगेगी, तो जो कूड़ा है उसको ढकेल दे। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, जैसे कूड़े को ढकेलना है तभी तो चौक नाली साफ होगी, तो वो नाली साफ कर देता है। ठीक है, और बोलो। तो क्या तो मैंने 11.26 इसके पहले इसमें याद ही करना पड़ेगा कि कौन एक से- तरीके से, हाँ ठीक है ना। हाँ किताब में दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, B2O3 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड किताब में दे रखा है न्यूट्रल है। ठीक है, एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि हैं एसिड रेन? एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो B2O3 एसिडिक है, दे रखा है, बोरिक एसिड उससे बनता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड सिलिकिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, एसिडिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटरिक है। ठीक है, PbO2 बेसिक। अच्छा तो भैया क्या कहते हैं, तो गड़बड़ सी बात हो गई। तो अगर एसिडिक बेसिक और एम्फोटरिक है, न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल होगा ना। PbO2 तो क्या कहते हैं, PbO2 न्यूट्रल है मेरे हिसाब से, किताब में पीछे दे रखा है, खोल करके देखना पड़ेगा ना। PbO बेसिक है और PbO2 मेरे हिसाब से न्यूट्रल है, भूल गया मुझे खुद ही। हाँ न्यूट्रल ही है। हाँ PbO2 एम्फोटरिक दे रखा है भैया। ठीक है, हैं ये दे रखा है, इसी में देख लो। ये प्रॉब्लम 11.5 के ऊपर देखो लिखा हुआ है, CO2, SiO2 and GeO2 are acidic, where SnO2 and PbO2 are amphoteric. Among monoxide, CO is neutral, GeO is distinctly acidic, whereas SnO and PbO are amphoteric. ठीक है, तो किसी को बेसिक नहीं दिया। ठीक, चल और बोलो। 11.28 11.28 कह रहे हैं, when a metal X is treated with sodium hydroxide, a white precipitate A is obtained, which is soluble in excess of NaOH to give soluble complex B. ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वैसे तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों शो करते हैं, लेकिन हमारे पास ये एल्यूमिनियम है क्योंकि ये चैप्टर P ब्लॉक का है। जिंक भी यही काम करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि ज़्यादा NaOH होने पे एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। जिंक भी ऐसे ही जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन फिर सोडियम जिंकेट बना लेता है, पर वो हम लोग वो डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंपाउंड ए इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, ऑब्वियसली तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड HCl में डालोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। द कंपाउंड ए व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स D, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो हमने मेटलर्जी में पढ़ा था वो Al2O3 बना देता है ना।
विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में हम तो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पहले हाइड्रोक्साइड बनाते थे NaOH के साथ, और फिर उस हाइड्रोक्साइड को फिर से हीट करके ऑक्साइड बनाते थे, और फिर उस ऑक्साइड से ही उसकी मेटलर्जी करते थे। आइडेंटिफाई एक्स से सब हो गया, राइट सर, टू क्वेश्चन। बस ये जो है कंपाउंड बी जो है बता दीजिए, वो नहीं बता एक्सेस NaAlOH4, ये देखो देखो देखो, लेकिन सर- बता 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 Al solid plus NaOH gives अभी बता रहे, रुक जाओ भैया, रुक के रहो, भागना ना कहीं। Al plus NaOH gives Al Al also from हाँ वही ये देखने को। कंपाउंड ए होगा ना सर। भाई देख लो यार, H2 लिया हुआ है, H2O निकाल लगा था, Al plus NaOH plus H2O gives। ये देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड एंड अल्कली, प्रॉब्लम 11.1 के बाद है। ठीक है, तो इन्होंने दो पार्ट में नहीं लिया है हमारी तरह से, इन्होंने एक ही पार्ट में लिखा है। तो जब ज़्यादा पहले AlOH के साथ, मतलब पहले NaOH और एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस देंगे, और फिर कह रहे हैं जब एक्सेस होगा तो NaAlOH4 दे देंगे, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। अब कौन सा क्वेश्चन है? 3.1, उससे पहले कोई नहीं। 3 तो भैया इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड बना लेता है, NaBH4। ठीक है ना, B2H6 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जब एक और हाइड्राइड आयन का सोर्स आएगा तो वो हाइड्राइड आयन BH3 के साथ मिलकर के BH4 माइनस बना लेगा, तो NaBH4 बना लेता है। आगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और बोलो हैं। अच्छा 11.33, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स किताब में लिखा था बेसिक होता है, क्योंकि बोरेक्स को अगर देखें तो बोरिक एसिड और NaOH का सॉल्ट है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और बोरिक एसिड वीक एसिड है, तो पानी में डालोगे तो बेसिक हो जाए। और बोलो लास्ट, उससे पहले कोई। इफ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन इज RSiCl3, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो बाप रे बाप, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल उन्होंने बोल लिया। RSiCl3 का मतलब है कि सारे के सारे जो सिलिकॉन होंगे वो क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, सब तरफ क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉलीमर बड़ा सा बनेगा, इसलिए उसको लिख पाना मुश्किल है। ठीक है, पर फिर भी अगर मुझे लिखना हो तो मैं उसको इस तरह से लिखूंगा, अगर मुझे लिखना होता मिनिमम, वैसे कोई बात नहीं है, तो मैं लिखता बेसिकली हर सिलिकॉन को 3 तरफ से बॉन्ड कराना है, तो मैं ऐसे बना देता, इसको दूसरे सिलिकॉन से जोड़ देता, इधर ऑक्सीजन कर देता। ठीक है, एक R कर देता, एक R कर देता। ठीक है ना, हाँ? और ये ऑक्सीजन को दूसरे में भेज करके इस चीज की रिपीटिंग यूनिट कर देता, मतलब जैसे वहां पे एक चेन बना रहा था वैसे यहाँ पे 2 चेन बनाता और उनको आपस में जोड़ देता। ठीक है ना, लेकिन रियल लाइफ में ये स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होगा। ये जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास 2 चेन है जो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल 2 चेनें हैं तो खाली 2 चेन तो होंगी नहीं। रियल लाइफ में क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल चेन होंगी, तो ये तो होगा नहीं कि मान लो मेरे पास चेन A चेन B है तो खाली बीच के सारे जो क्रॉस लिंकिंग है वो A और B के बीच में ही हो। वास्तव में तो क्या है, ABCD से लेकर के इनफाइनाइटली लार्ज चेन है, तो कहीं A और B के बीच में क्रॉस लिंकिंग हुई, कहीं B और C के बीच में क्रॉस लिंकिंग हुई, कहीं C और D के, ठीक है ना, तो पूरा अपने आप में नेटवर्क सी चीज बन जाएगी। ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली बहुत ढेर सारे धागे हैं
जो बीच बीच में जुड़े हुए हैं, पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, ठीक है ना। और ये हम सिंपल मान रहे हैं कि खाली पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है पहला दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, फिर तीसरा फिर से पहले जुड़ा हुआ हो, सिर्फ ये आपस में, हाँ मतलब ठीक है। अगर R3SiCl से शुरू करते तो फिर आसानी से बता सकते डाइमर बन जाता। इधर R3SiO SiR3, ठीक है।